राधे कृष्णा दोस्तों, आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा। कामिका एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक काल में एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के समक्ष कामिका एकादशी के महात्म्य को विस्तार पूर्वक सुनाने को आग्रह किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का महात्म्य तो सुन लिया। अब आप कृपा करके मुझे श्रावण माह से कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएं। युधिष्ठिर जी का यह आग्रह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाएं। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपका प्रस्ताव अत्यंत सुंदर है। मैं आपको यह कथा सुनाता हूँ, आप बहुत ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी पर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु जी पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने का फल समूह और वन सहित पृथ्वी का दान करने के फल सबसे ज़्यादा। अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से मुक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा इसके पितृ भी स्वर्ग में अमृत पान करते हैं। संसार सागर का तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता है, जल से भी अलग रहता है। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान विष्णु की अति प्रिय से तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। दोस्तों, ये कामिका एकादशी व्रत कथा यहाँ समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय एकादशी लिख देना। धन्यवाद दोस्तों।